डियर लर्नर्स, अब हम पैराग्राफ नंबर 5 की तरफ आते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि जो रिसाइकलिंग का जो सेंटर है, जहाँ पे वेस्ट मटेरियल रिसाइकल, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, रिसाइकल एंड रीयूज़ होना। एक चीज़ जो हम दोबारा से रिसाइकलिंग के लिए मतलब कि इस्तेमाल की जा सकती है, और रीयूज़ जिसको दोबारा यूज़ किया जा सकता है, वहाँ पर उस सेंटर्स में 6 तरह के लोग एम्प्लॉय किए हुए हैं, जिसमें से उन्होंने जिक्र किया है यंग मैनेजर का। उन्होंने कहा कि एक यंग मैनेजर है वहाँ पे, जो कि 1 साल हुआ है जिसको ग्रेजुएशन किए हुए, और हेल्थ एंड सेफ्टी के तौर पे उसको ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट किया है। वहाँ पे जितनी भी डे टू डे मैनेजमेंट है सेंटर की, वो तमाम चीज़ें करता है, यानी कि डेली बेसिस पे जो रेगुलरली काम हो रहे हैं वो करता है। दूसरा बंदा जो है वो एक्सपीरियंस्ड वर्कर है। एक्सपीरियंस वर्कर का वहाँ पे ये काम है कि जितने भी वर्कर वर्कर एक्सपीरियंस वर्कर हु द मैनेजर रेगुलरली कन्फाइंड्स, इसमें ये बता रहे हैं कि एक और वर्कर है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, और वो तमाम तर वर्क प्लेस के जितने भी सीक्रेट्स हैं या मैटर्स हैं वो क्या करता है, वो कम्युनिकेट करता है और प्रॉपर तरीके से काम करता है, और बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक है और गुड इंटेंशंस रखने वाला है। इसके अलावा 2 वर्कर्स हैं जो कि स्किप एरियाज़ में होते हैं, 2 वर्कर्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल व्हीकल ड्राइवर्स हैं, यानी कि वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे काम करने के लिए उनको उन लोगों को गाइड करने के लिए जो कि वहाँ पे अपना गार्बेज थ्रो करने के लिए आते हैं, उनकी गाइडेंस के लिए। तो एक यंग मैनेजर है, एक एक्सपीरियंस्ड वर्कर है, 2 स्किप एरियाज के सेंटर में काम करने वाले वर्कर्स हैं, और 2 इंडस्ट्रियल व्हीकल ड्राइवर्स हैं। ये उन्होंने हमें इसलिए बताया ताकि हमें आइडिया हो जाए कि वहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने लोग उस एरिया को मैनेज कर रहे हैं। आई होप कि आपको पैराग्राफ नंबर 5 समझ आ गया होगा। डियर लर्नर्स, अब हम पैराग्राफ नंबर 6 की तरफ से आते हैं, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि मैनेजर वहाँ पे किस तरह से काम कर रहा है। अब मैनेजर वो बताते हैं कि वो रेगुलरली काम करता है इन अकॉर्डेंस विद दी हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स एंड गिव्स अ वीकली अपडेट एट अ लीडरशिप टीम मैनेजमेंट मीटिंग। सबसे पहले तो ये कि वो रेगुलर तौर पे यानी कि वीकली बेसिस पे मैनेजर क्या काम करता है, मीटिंग्स करता है, टीम की मीटिंग्स करता है, और लीडरशिप उसमें स्किल्स हैं। दूसरी बात है कि वो तमाम काम जो हैं सेफ्टी और हेल्थ की पॉलिसीज़ एंड ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक करता है। मैनेजर्स डायरेक्टर जो है, मैनेजर का जो डायरेक्टर है, वो चेक्स रखता है सेंटर की परफॉर्मेंस पे, एंड ओपनली प्रोवाइड सपोर्ट टू द यंग मैनेजर एंड चेक्स ऑन देयर वेलबींग। यानी कि जो मैनेजर यंग मैनेजर है, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा है कि वो यंग है, तो उसका जो डायरेक्टर है वो उसको फुली तौर पे सपोर्ट करता है। किस तरह से सपोर्ट करता है, एक तो उसके लिए सेंटर की परफॉर्मेंस को चेक करता रहता है, इसके अलावा जो एरिया है उधर की वेलबींग का भी वो चेक रखता है। अब एक चीज़ याद रहे कि ये वर्क एरिया जो है वो वेस्ट रीयूज़ का है, जहाँ पे गंद वगैरह हर वक्त मौजूद होता है। वेल बींग का ऐसे एरिया में ख्याल रखना एक प्रायोरिटी पर काम होता है। वेल बींग क्या होती है, वेल बींग ये है कि वहाँ के जो टॉयलेट्स हैं, हाइजीन है, या वाटर की अवेलेबिलिटी है, साफ़ पानी है, साफ़ वॉशरूम्स हैं, इन तमाम चीज़ों का वो ख्याल रखता है। कौन, जो मैनेजर का डायरेक्टर है। अब वो ये कहता है आगे कि ऑल वर्कर्स आर अवेयर ऑफ द मैनेजर्स फोकस ऑन द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जितने भी वर्कर वहाँ पे काम करें उनको ये बखूबी इस चीज़ का पता है कि जो मैनेजर जो है वो काफ़ी फोकस्ड है ऑब्जेक्टिव्स की तरफ, हेल्थ एंड सेफ्टी के, उसके जो टारगेट्स हैं उन पर फोकस्ड है और परफॉर्मेंस पे फोकस है। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी जो है, मैनेजर्स NEBOSH नेशनल डिप्लोमा पार्चमेंट आर पिन्ड टू अ वेल ऑर्गेनाइज्ड नोटिस इन द वर्कर ब्रेक रूम हाउस्ड विद इन अ पोर्टेबल मॉड्यूलर बिल्डिंग। अब वो ये कह रहे हैं कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसी है वो, जो उसने नीबॉश का डिप्लोमा किया हुआ है, वो प्रॉपर तरीके से उन्होंने वर्कर का जो एरिया जहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा होता है वहाँ पे उन्होंने चिपकाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है, ताकि वर्कर्स उसको देख सकें, उन ऑब्जेक्टिव्स को देख सकें, उन तमाम सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकें। इसके अलावा बहुत सारे रिस्क असेसमेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं जिनको लेबल किया गया है विद इन द बाइंडर लोकेटेड ऑन अ बुक हाफ शेल्फ्स विद इन अ ब्रेक रूम। अब वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे रिस्क असेसमेंट्स भी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं, जहाँ पे उनको रिस्क असेसमेंट को लेबल भी किया गया है ताकि उसको देख सकें, एंड दे हैव बीन कंपाइल्ड विद द हेल्प ऑफ द वर्कर्स, और उनको प्रॉपर तरीके से कंपाइल भी किया है। अब फिर वो ये बताते हैं कि मैनेजर जो है इज़ वेल अवेयर ऑफ हिज कॉम्पिटेंसी लिमिटेशंस, एज अ रिजल्ट वेलकम्स अ वर्कर इनपुट इन अ यूजफुल इंसाइट फ्रॉम दोज हु कैरी आउट टास्क।
अब ये चीज़ मैनेजर की बहुत बेहतरीन इसमें उन्होंने बताई है कि वर्कर को जैसा कि पता है कि ही इज़ यंग और उसको अपनी कैपेबिलिटीज़ की लिमिटेशन के बारे में पता है, तो वो क्या करता है कि जितने भी वर्कर्स अगर अपनी कोई इनपुट देते हैं, यूज़फुल इंसाइट देते हैं, तो वो उसको इम्प्लीमेंट करवाने की तरफ भी मतवज्जो होता है। वर्कर्स जो हैं उनको वो इनकरेज करता है कि वो रियल फीडबैक दें अबाउट वर्केबिलिटी, ऑपरेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली न्यू रिस्क अगर वहाँ पर इमर्ज होते हैं। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि मैनेजर जो है एक तो वो फोकस्ड है अपने हेल्थ एंड सेफ्टी के ऑब्जेक्टिव्स की तरफ, मैनेजमेंट की लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, वीकली तौर पे मीटिंग्स करता है, उसने डिप्लोमा नीबॉश का किया हुआ है। इसके अलावा जो वर्कर्स हैं उनकी जो सजेशंस हैं, उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं, उनकी तरफ भी वो मतवज्जो होता है। इसके अलावा वर्कर्स को वो इनकरेज करता है कि वो फीडबैक दें ऑपरेशंस के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसीजर्स के बारे में, और स्पेशली कोई अगर नया रिस्क वहाँ पर इवॉल्व होता है तो उसको इनकाउंटर करने के लिए वो वहाँ पर अवेलेबल रहने की पूरी कोशिश करता है और उन पर एक्शन लेने की ट्राई करता है। तो वहाँ जो मैनेजर है, दो ही इज़ वेरी यंग बट ही इज़ वेरी अप टू डेट टू द थिंग्स एंड ही इज़ वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट हिज वर्क। आई होप कि पैराग्राफ नंबर 6 आपको समझ आ गया होगा। अब हम पैराग्राफ नंबर 7 की तरफ आते हैं। पैराग्राफ नंबर 7 में वो ये कहते हैं, मैनेजर का ही इन्होंने जो जिक्र है वो कंटिन्यू किया है, जिसमें वो ये कहते हैं कि मैनेजर जो है वो बेसिकली जब जो एरिया है, वेस्ट एरिया जो है जहाँ पे रिसाइकलिंग और रीयूज़ का सेंटर है, वहाँ पे उसको रेगुलरली देखा जाता है, यानी कि वो मैक्सिमम वहीं पर ही अवेलेबल होता है। और यहाँ तक कि वो अनअनाउंस्ड इंस्पेक्शंस करता है, यानी कि ऐसी इंस्पेक्शंस जिनको पहले इन्फॉर्म नहीं किया गया होता कि आज हम इंस्पेक्शन करेंगे या कल हम इंस्पेक्शन करेंगे, वो बेसिकली सरप्राइज उनकी इंस्पेक्शंस करता है। और उन इंस्पेक्शंस में बेसिकली जो वर्कर्स हैं उस से बेसिकली फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, जब स्पेशली जब रैंडमली मैनेजर जब उनसे कोई क्वेश्चंस करता है किसी टास्क के बारे में या हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में। इसके अलावा जो वर्कर्स हैं उनको बार बार वो रिमाइंड भी करवाता है कि उन्होंने पीपीईज का इस्तेमाल करना है, जो कि ऑब्जर्वेंट मैनेजर बाय द ऑब्जर्वेंट मैनेजर जो सारा कुछ काम कर रहा है। इसके अलावा व्हेन चैलेंज्ड द वर्कर्स पॉइंट आउट दैट सम ऑफ द पीपीई साइंस पीपी साइंस आर फेडिंग। अब वो ये कह रहे हैं कि जब उसको चैलेंज किया जाता है तो फिर वर्कर्स क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं पीपीईज के सेफ्टी साइंस को, और वो कहते हैं कि ये फेड हो रहे हैं, जिसके ऊपर जो रीडिंग्स हैं वो प्रॉपर तरीके से रीड आउट नहीं कर रही। एज अ रिज़ल्ट जो मैनेजर है वो कॉन्ट्रैक्टर्स को रिमूव कर देता है और रिप्लेस करता है एनी पीपीई साइंस दैट एट द सेंटर। इसके अलावा प्रोवाइड करता है इंडक्शन ट्रेनिंग्स को कॉन्ट्रैक्टर्स को जब वो इनिशियली जब आते हैं। तो इससे ये पता चला कि जो मैनेजर है ही इज़ वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द वर्कर्स। वो अपने वर्क प्लेस के लिए कंसर्न्ड है कि वहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम हो, जिसके लिए वो सरप्राइज इंस्पेक्शंस करता है ताकि एक्चुअल प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की जा सकें। इसके अलावा पीपीईज को पहनने के लिए करता है। इसके अलावा अगर उसे पता चलता है कि जो पीपीईज हैं, सेफ्टी साइंस जो हैं, अगर वो फेड हो रहे हैं, पुराने हो रहे हैं, उनकी जो है नज़र आना वो ख़त्म हो रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो रिमूव कर देता है, यूज़ कॉन्ट्रैक्टर्स टू रिमूव एंड रिप्लेस द फेडेड पीपीई। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर्स के ज़रिए से कॉन्ट्रैक्टर्स को कहता है कि हमें अब नए पीपीईज या नई साइंस जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएँ। इसके अलावा मैनेजर क्या करता है, इंडक्शन ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है कॉन्ट्रैक्टर्स को। तो इसमें इन्होंने ये बताया कि यंग मैनेजर होने के बावजूद ही इज़ वेरी मच लाइक इफेक्टिव एट हिज वर्क और प्रॉपर तरीके से वहाँ पे काम करवाने की मुकम्मल कोशिश कर रहा है। तो ये पैराग्राफ नंबर 7 है। डियर लर्नर्स, अब हम पैराग्राफ नंबर 8 की तरफ से आते हैं, जिसमें वो रिसाइकलिंग एरिया के बारे में मज़ीद बताते हैं और मैनेजर के बारे में भी। इसमें वो ये कहते हैं कि जो सेंटर है वो नॉर्मली जो है 8 बजे शुरू होता है। 8 बजे से पहले वो क्या करते हैं और क्या चीज़ें वहाँ पर होती हैं, इसमें बेसिकली ये होता है कि वर्कर्स के साथ वो प्रॉपर तरीके से बातचीत करता है, उनको एक्नॉलेज करता है उनके काम के लिए। अगर वो किसी किस्म की कंप्लेंट्स करते हैं जो कि कंस्ट्रक्टिव हैं तो उनको भी एक्नॉलेज करता है, अप्रिशिएट करता है और ऑब्जर्वेशंस करता रहता है मैनेजर वहाँ के कामों की। एज अ रिजल्ट आप देखें ये कितनी अच्छी चीज़ है कि अगर कोई वर्कर कंप्लेन कर रहा है किसी प्रॉब्लम के लिए, इशू के लिए,
और मैनेजर उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो एज अ रिज़ल्ट वर्कर्स की क्या सिचुएशन होती है, वर्कर्स मोटिवेट होते हैं और यहाँ तक कि वो इस कदर सफाई का वहाँ पर ख्याल रखते हैं, क्योंकि वेस्ट एरिया है, इस कदर सफाई का ख्याल रखते हैं कि इवन अगर एक नेल भी पड़ा हो फ्लोर पे तो वो अपसेट होते हैं इस चीज़ के लिए और इस चीज़ को क्लीन रखने के लिए मुकम्मल कोशिश करते हैं। इसके अलावा मैनेजर के बारे में ये बताया कि वो रेगुलरली यानी कि मंथली तौर पे वो एक कमेटी मीटिंग रखता है जिसमें नॉमिनेटेड लोग आते हैं, ट्रेंड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इंडस्ट्रियल व्हीकल ड्राइवर से, और एक असिस्टिंग पब्लिक विद द रिसाइकलिंग ऑपरेशन से कोई होता है। इसके अलावा हर दिन के स्टार्ट से पहले पहले जो है हेल्थ एंड सेफ्टी को ब्रीफिंग्स देता है मैनेजर, और डेली ब्रीफिंग्स जो है उनके ब्रेक रूम में अर्ली मॉर्निंग 8 बजे से पहले पहले जो काम करने से पहले का टाइम है उससे पहले ब्रीफिंग्स देता है। तो इसमें वो क्या करता है, मैनेजर अपने वर्कर्स से बातचीत करता है, उनको एक्नॉलेज करता है, उनकी कंप्लेंट्स कंस्ट्रक्टिव हो तो उस पर रिस्पॉन्ड करता है, जिसके नतीजे में वर्कर्स भी प्रॉपर काम करते हैं, एरिया को साफ़ सुथरा रखते हैं, एरिया में अपलोडिंग या अनलोडिंग जहाँ पर होती है वहाँ पे क्लीनलीनेस का हर तरह से ख्याल रखते हैं। इसके अलावा मैनेजर रेगुलरली बेसिस पे कमेटी मीटिंग्स को कॉल करता है जिसमें नॉमिनेटिव पर्सनस आते हैं और डेली बेसिस पे सेफ्टी एंड हेल्थ की पॉलिसीज़ की ब्रीफिंग्स होती हैं। और मॉर्निंग टाइम में वो क्या करते हैं, एक स्टार्टिंग एक डिस्कशन होती है इस हवाले से कि किस तरह से आज का दिन होगा और किस तरह से सेफ्टी का ख्याल रखेगा, जो कि 8 बजे से पहले पहले होती हैं। तो ये पैराग्राफ नंबर 8 है जिसमें ये तमाम चीज़ें बताई गई हैं।